नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम राजेंद्र यादव का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 में आगरा शहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु इनकी 28 अक्टूबर 2013 में दिल्ली में हुई है। माता का नाम ताराबाई और पिता इनके डॉक्टर मिस्त्री लाल ऐसा इनका नाम है, जो बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं या बहुत बड़े व्यक्ति रह चुके हैं। और इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था और मिस्त्री लाल के 2 विवाह हो चुके थे। पहली पत्नी का नाम मुझे नहीं मिला है, दूसरी पत्नी उनकी ताराबाई थी और उसी ताराबाई के ये संतान राजेंद्र यादव रह चुके हैं। ठीक है, विवाह इनका 22 नवंबर 1959 में हुआ है। किसके साथ? मनु भंडारी जी के साथ। इनकी एकमेव पुत्री है रचना यादव। शिक्षा इनकी MA हिंदी साहित्य 1951 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने ये उपाधि ली थी। और इसके बाद संपादन इन्होंने हंस पत्रिका का, सब लोग जानते हैं, 27 वर्ष तक इन्होंने हंस पत्रिका को चलाया है। ठीक है, 1967 में एक दुनिया समांतर, इसका भी संपादन किया है। 1986 में प्रेमचंद द्वारा स्थापित कथा मासिक हंस पत्रिका अगस्त, 1986 में कथा दशक, 1994 में आत्मतर्पण, 1995 में अभी दिल्ली दूर है, 1995 में काली सुर्खियाँ अश्वेत कहानी संग्रह, 1967 में कथा यात्रा, 2000 में अतीत होती सदी और त्रासदी का भविष्य, 2001 में औरत उतर कथा, 2008 में हंस के शुरुआती जो 4 साल नामक इन्होंने किताब निकाली थी। 2008 में वह सुबह कभी तो आएगी इन्होंने लेख लिखा था। और कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें, इस किताब का भी उन्होंने संपादन किया हुआ है। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मानों में शला का सम्मान इनको मिला हुआ है 2003-04 का, जो हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा दिया गया था। ठीक है, रचनाओं में इनकी कहानियाँ या कहानी संग्रह पहले देखिए, जिसमें 1952 में देवताओं की मूर्तियाँ, 1953 में खेल खिलौने, 1957 में जहाँ लक्ष्मी कैद है, 1959 में अभिमन्यु की आत्मकथा, 1962 में छोटे छोटे ताजमहल, 1963 में किनारे से किनारे तक, 1966 में टूटना, 1968 में अपने यार, 1968 में मेरी प्रिय कहानियाँ, 1971 में ढोल, 1978 में पर नहीं मरती, 1980 में घर की तलाश, 1987 में चौखटे तोड़ने त्रिकोण, 2008 में ये जो आतिश गालिब प्रेम कहानियाँ हैं, 2009 में हासिल तथा अन्य कहानियाँ। इस तरह इनके कहानी संग्रह रह चुके हैं। अब इनके उपन्यास देखिए। उपन्यास में 1952 में सारा आकाश, कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन वर्ष 1960 मिलता है, लेकिन वो दूसरा संस्करण है। यह 1952 में सारा आकाश नामक उपन्यास आता है, लेकिन वह पहले प्रेत बोलते हैं 1951 में प्रकाशित हुआ था इस शीर्षक से। यानी प्रेत बोलते हैं इस शीर्षक से पहले वह प्रकाशित हुआ था। बाद में उन्होंने इसका शीर्षक बदलकर वही कथा सारा आकाश नामक उपन्यास में प्रकाशित की है। और यह उपन्यास या इस उपन्यास का विषय जो मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार की जो बुराइयाँ, कुंठा, पीड़ा, घुटन आदि भरी जिंदगी का चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने किया हुआ है। इसके बाद इनका दूसरा उपन्यास आता है 1956 में उखड़े हुए लोग। आज़ादी के बाद हुए राजनीतिक पतन और शोषण का चित्रण और उसके साथ ही जो देश का प्रथम चुनाव का वर्णन भी इसमें मिलता है। ठीक है, 1958 में कुल्टा, यह इनका उपन्यास आता है, जिसमें चरित्रगत अनमेल के कारण उच्च वर्गीय दंपति के जीवन की कथा इसमें चित्रित हुई है। 1959 में शह और मात, लेखक और व्यक्ति के द्वंद्व में उलझे उदय की मानसिक व्यथाओं का चित्रण, यानी उदय इस उपन्यास का पात्र है और उसके मानसिक उलझने या व्यथा का चित्रण इसमें किया हुआ है। ठीक है, 1963 में 1 इंच मुस्कान, यह सहयोगी उपन्यास है। हम सब जानते हैं मनु भंडारी और राजेंद्र यादव
दोनों ने मिलकर यह उपन्यास लिखा था और इस उपन्यास के पुरुष पात्र राजेंद्र यादव जी ने लिखे हैं और स्त्री पात्र जो मनु भंडारी जी ने लिखे हुए हैं। ठीक है, मध्यवर्गीय लेखक की ट्रेजेडी, पराजय और खंडित व्यक्तित्व का चित्रण इस उपन्यास में किया हुआ है और 1963 में अनदेखे अनजाने फूल, कुरूपता की ग्रंथि की समस्या और सुंदरी के स्वरूप का चित्रण इसमें किया हुआ है। इसके बाद 1967 में मंत्रविद्ध यह उनका उपन्यास आता है जिसमें असफल प्रेम की कहानी है और 2007 में एक था शैलेश यह इनका उपन्यास आता है। ठीक है, कविता संग्रह उनका एक ही है, 1960 में उन्होंने प्रकाशित किया था, आवाज तेरी है। ठीक है, आत्मकथा इनकी कही जाती है 2001 में मुड़ मुड़ के देखता हूँ है, देखता है नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, देखता हूँ है। आत्मकथा संग्रह देहरी भई विदेश स्त्री आत्मकथाओं का संग्रह है जिसका संपादन लेखक राजेंद्र यादव ने किया था। साक्षात्कार जिसमें है चेकअप एक इंटरव्यू, 1994 में मेरे साक्षात्कार, 2007 में जवाब दो विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबों का या रचनाओं का अनुवाद भी किया है जिसमें है अजनबी, लेखक है कामू जिनके उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया है। हमारे युग का एक नायक लर्म तो लेखक है, इनके उपन्यास का ये अनुवाद है। एक मछुआ एक मोती, स्टाइन बैंक इनके उपन्यास का ये अनुवाद है। वसंत प्लावन जो तुर्गनेव उपन्यास का अनुवाद है। प्रथम प्रेम तुर्गनेव के उपन्यास का अनुवाद है। टक्कर चेखव जो लेखक हैं जिनके उपन्यास का अनुवाद है ये। हंसनी जो चेखव के नाटक का ये अनुवाद है। चेरी की बगीचा चेखव नाटक जो चेखव लेखक है और इनके नाटक का ये अनुवाद है चेरी की बगीचा। तीन बहनें चेखव का नाटक है। कथा शिखर दो खंड उन्होंने लिखे हैं 1994 में। नरक ले जाने वाली लिफ्ट, नरक ले जाने वाली लिफ्ट जो 2002 में। स्वस्थ आदमी के बीमार विचार 2012 में। ठीक है, समीक्षा एवं निबंध में उन्होंने लिखे हैं 1968 में कहानी स्वरूप और संवेदना, 1978 में प्रेमचंद की विरासत, 1981 में 18 उपन्यास, 1981 में औरों के बहाने, 1994 में कांटे की बात 12 खंड, 1996 में कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, 1998 में उपन्यास स्वरूप और संवेदना, 2001 में आदमी की निगाह में औरत, 2007 में अब वे वहाँ नहीं रहते, 2008 में काश में राष्ट्रद्रोही होता। ठीक है, इस तरह इनके निबंध एवं समीक्षात्मक ग्रंथ रह चुके हैं। विशेष इनके बारे में यह है कि इनको फिल विदिन फिल कहानीकार कहा जाता है। नई कहानी नाम से एक नई विधा का सूत्रपात किसने किया है या उसके प्रवर्तक कौन है, तो राजेंद्र यादव जी ने किया था। और इसके बाद हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई 1986 से इन्होंने शुरू किया था जो 1953 को बंद हो गई थी। ठीक है, तो यह इनके बारे में विशेष जानकारी है और राजेंद्र यादव के बारे में संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और किस लेखक और कवि या लेखिकाओं पर आपको ये वीडियो चाहिए आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।